नमस्कार दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रक्रिया जनगणना 2027 को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज है और इससे जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में भी आने वाले हैं। अगर आप अपनी तैयारी में सबसे आगे रहना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने जा रहे हैं जनगणना 2027 के सबसे महत्वपूर्ण दमदार प्रश्न और फैक्ट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनगणना होती क्या है। देखिए, जनगणना एक निश्चित समय अंतराल पर किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित करने, संकलित करने और प्रकाशित करने की एक आधिकारिक प्रक्रिया है। अगर हम बात करें भारत की जनगणना की यानी सेंसस ऑफ इंडिया की, तो हर 10 साल के अंतराल में होने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें देश की जनसंख्या, आर्थिक सामाजिक स्थिति और आवास संबंधी डाटा एकत्र किया जाता है। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे भारत की जनगणना 2027 के बारे में। देखिए, भारत की जनगणना 2027 है, यह देश की क्या है 16वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद होने वाली क्या है 8वीं जनगणना है। इस जनगणना का आयोजन यानी जनगणना 2027 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। जो पहला चरण है उसका आयोजन 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और दूसरे चरण का जो आयोजन है वो फरवरी 2027 में होगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जाएगा यानी हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस का कार्य होगा। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना का कार्य होगा यानी पॉपुलेशन इनुमरेशन का कार्य होगा। अगर हम बात करें संदर्भ तिथि की, तो इसकी संदर्भ तिथि मानी गई है जनगणना 2027 की 1 मार्च 2027, जो देश के अधिकांश हिस्सों के लिए है। लेकिन जो बर्फीले क्षेत्र हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उनके लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 मानी गई है। अब हम बात करते हैं जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताओं के बारे में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता, इसकी मुख्य विशेषता ये है नंबर 1 पर कि यह भारत की क्या है पहली पूर्ण रूपे डिजिटल जनगणना है, जिसमें डाटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। दूसरी मुख्य विशेषता है कि यह स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति आधारित गणना होगी, जिसमें SC ST के अलावा अन्य जातियों का डाटा भी एकत्र किया जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है कि जनगणना 2027 में स्वगणना यानी सेल्फ इनुमरेशन का भी विकल्प होगा, यानी नागरिक स्वयं सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए se.census.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है यानी मस्कट क्या है। मस्कट को सबसे पहले ज़्यादा याद रखना। जनगणना 2027 का जो शुभंकर है वो प्रगति और विकास को माना गया है। ये इसके आधिकारिक क्या है शुभंकर हैं। अब ये प्रगति और विकास क्या है इसके बारे में भी समझ लीजिए कि प्रगति महिला प्रगड़क को माना गया है। ठीक है, किसको माना गया है महिला प्रगड़क को, और पुरुष विकास माना गया है पुरुष प्रगड़क को। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो में शुभंकर देख सकते हैं। जो महिला प्रगड़क है वो प्रगति है और जो पुरुष प्रगड़क है वो विकास है। ठीक है, और ये क्या है जनगणना 2027 का क्या है आधिकारिक शुभंकर है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो याद रखना है सुदर्शन पटनायक हैं और ये क्या है एक सैंड आर्टिस्ट है, रेत कलाकार हैं। ठीक है, रेत पर ये मूर्तियाँ बनाते हैं अच्छी अच्छी रेत से और ये उड़ीसा के हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2014 में, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि नेक्स्ट विशेषता इसकी जनगणना 2027 की है कि जनगणना 2027 भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की क्या है 8वीं जनगणना है। और ये किस प्रकार है इसको भी समझिएगा कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी। उस हिसाब से क्या है ये भारत की क्या है 16वीं जनगणना है। लेकिन 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। उसी क्रम से जनगणना 2027 कौन सी है 8वीं जनगणना है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि भारत में जो प्रथम और नियमित, प्रथम कह सकते हैं प्रथम नियमित जो जनगणना है वैज्ञानिक जनगणना है प्रथम, वो 10 साल के अंतराल में होने लगी थी 1881 ईस्वी से।
और ये लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी, भारत की पहली नियमित जनगणना। और उस समय जो तत्कालीन जनगणना आयुक्त थे वो थे WC प्लोडेन, ठीक है। इनके द्वारा जनगणना, ये पहली नियमित जनगणना करवाई गई थी। और ये भी याद रखना कि ये पहले जनगणना आयुक्त भी हैं भारत के, WC प्लोडेन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ब्रांड एम्बेसडर हुआ, शुभंकर हुआ, नारा हुआ, ठीक है। ये सभी क्या है, जनगणना 2027 के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। देखिए, जनगणना 2027 के जो मोटो है यानी मुख्य नारा है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण, यानी पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है, नेक्स्ट विशेषता है कि जाति आधारित गणना का आयाम वर्ष 1931 के बाद पहली बार जनगणना 2027 में जोड़ा गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो अगली विशेषता है कि जनगणना 2027 का जो संचालनकर्ता मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है, क्योंकि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के क्या आते हैं, अधीन आते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और वर्तमान में भारत के जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं वो हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। इसके अलावा जनगणना 2027 के पहले चरण में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा कि पहले चरण में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी नेक्स्ट जो 11वें नंबर का पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनगणना 2027 का जो आयोजन है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट 11,718.24 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा जनगणना 2027 का जो आयोजन है वो कुल 16 भाषाओं में किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आने लायक है एग्जाम्स में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा नीति निर्माण और योजनाओं के लिए भी इस डाटा का उपयोग होता है। अगली जो विशेषता है वो ये है कि जनगणना 2027 में डी फैक्टो मेथड का अर्थ है कि जहाँ व्यक्ति मौजूद है वहीं गणना। इसके अलावा जनगणना 2027 में डी ज्यूरे मेथड का अर्थ है स्थायी निवास के आधार पर गणना। और हमारे भारत में जो जनगणना है वो डी ज्यूरे मेथड के आधार पर की जाएगी, ठीक है, की जा रही है। अगला है हमारा कि जनगणना 2027 में रेफरेंस डेट यानी संदर्भ तिथि का अर्थ है कि डाटा रिकॉर्ड करने की निश्चित तारीख। ये थी जनगणना 2027 की इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा जनगणना से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी आपको याद रखनी हैं कि वर्ष 1921 की जो जनगणना है भारत की जनसांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जानी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें ग्रेट महान विभाजक वर्ष के रूप में जानी जाती है, और महान लघु विभाजक वर्ष के रूप में 1951 की जनगणना जानी जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला, हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारतीय जनगणना के जनक कौन है। हेनरी वॉल्टर है। क्यों है ये बात भी समझिएगा कि जिन्होंने वर्ष 1830 में ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, शहर में पहली बार व्यवस्थित जनगणना की थी, ठीक है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी भारत की, लेकिन इनको उनसे पहले 1830 ईस्वी में हेनरी वॉल्टर ने ढाका शहर में क्या की थी, जनगणना आयोजित की थी। ये बात आपको याद रखनी है। इस कारण उनको क्या कहा जाता है, भारतीय जनगणना के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, अगली विशेषता महत्वपूर्ण बात है कि भारत में पहली बार आर्थिक जो जनगणना है वो वर्ष 1977 में की गई थी। अगली जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जनगणना भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार के पास होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के पुनर्समायोजन से संबंधित है। इसके अलावा जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी यानी जनांकिकी भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये थे दोस्तों जनगणना से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट बातें। क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो बन रहे हैं। शॉर्ट एवं संक्षिप्त तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर करवा दिया है। आगे जनगणना आयोजित होगी और फिर आयोजित होने के बाद में काफ़ी सारे क्वेश्चंस नए और बनेंगे, उनके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियो डालेंगे आगे चलकर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट आपके लिए मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।